सीख जाएंगे, फाइन से सीख जाएंगे, डीमेरिट पॉइंट से सीख जाएंगे और आइंदा ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। सलीम भाई, ये भी है ना कि शायद बैन लग सकता था। आपने सही कहा, सस्ते में छूट गए, लेकिन ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि पिछले 10 दिन से ये सब चल रहा है। पहले एयरपोर्ट पे हुआ, फिर रविंद्र जडेजा के साथ हुआ, फिर इंडिया ने कहा पिचेस नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया खेमा फिलहाल चुप है, शायद उनका मीडिया लड़ रहा है, लेकिन यहां से तो मुझे लगता है पूरा का पूरा सिस्टम ही उनसे लड़ना शुरू हो गया। क्या ये प्री प्लान था या फिर 19 साल के उस लड़के ने, सैम कॉन्स्टेंस ने जो बैटिंग की थी उससे भारत की टीम रैटल थी? बिल्कुल रैटल किया क्योंकि ये जो उन्होंने मतलब जिस अंदाज से उन्होंने बल्लेबाजी की वो शायद भारतीय टीम ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कौन रिवर्स स्कूप खेलता है, कौन स्कूप ऐसा खेलता है पहले आधे घंटे में। जब टॉस जीतकर बल्लेबाजी होती है तो पहले आधे घंटे में बहुत कम ऐसे खेलते थे। तो उन्होंने जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी को रैटल किया, यही कहना होगा रैटल किया, क्योंकि उसके बाद में ना सिर्फ बुमराह बट सिराज और आकाशदीप, उनकी लेंथ है वो थोड़ी सी और शॉर्ट होगी, और वो शॉर्ट होने का फायदा उस्मान ख्वाजा ने उठाया। एक ऐसा टेस्ट मैच है सनी भाई जो वैसे साल का आखिरी टेस्ट मैच है, लेकिन सीरीज में इसके बाद एक और टेस्ट मैच खेला जाना है, और हकीकत यह है कि जो इस टेस्ट मैच को बचा गया या जीत गया शायद वो सिडनी में फेवरेट बनकर जाएगा। पहले दिन का खेल खत्म होने के वक्त एक बात साफ थी कि भारत ने आज जो 11 बनाई उसमें पैनिक बटन प्रेस किया। अब भारत की बैटिंग में भी बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन गेंदबाजी में भारत शायद सिर्फ एक गेंदबाज के साथ खेल रहा था, जसप्रीत बुमराह। वैसे मुझे तो भारत की सोच नहीं समझ आई, जिस तरह की 11 आपने खिलाई मेलबर्न में, जहां पर आप 2 स्पिनर सोच भी नहीं सकते, भारत ने खिला दिए। शुभमन गिल को बाहर कर दिया। सनी भाई, पता नहीं सिलेक्शन आपने कैसी भी की हो, लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते 311 6 आउट में ऑस्ट्रेलिया खेमा ज्यादा खुश या फिर भारत? ये कहना होगा कि ये तो ऑस्ट्रेलिया का दिन रहा, क्योंकि अगर 300 पर 8 आउट होते तो ये आप कह सकते हैं कि शायद शेयर किया है, क्योंकि 300 रन एक दिन में करना भी बड़ी बात होती है। और इसलिए मुझे लगता है कि आप ये कह सकते हैं, क्योंकि स्टीव स्मिथ भी अभी भी अविजित है और 68 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पैट कमिंस उनके साथ है, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद वो आज ये कहना होगा कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे है इंडिया से। सनी भाई, ये भी हो सकता है ना कि 350 पौने 400, लेकिन शायद इसके बियॉन्ड अगर चले जाएं तो मुश्किल होगा। अब आज का दिन शायद एक बेस बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगर इंडिया को वापस आना है, कल शाम खुश होना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले बात यह है कि अगर भारतीय टीम जो पार्टी की 4 विकेटें है वो अगर अगले 30-40 रन में ले सकती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि गेंद जो है दूसरी नई गेंद है, वो काफी नई भी है, तो उसका अगर फायदा उठाकर, क्योंकि पिच थोड़ी सी तेज होगी, सुबह में थोड़ी सी हमेशा फ्रेशनेस जो रहती है उसका अगर फायदा उठाकर हमने 4 जल्दी विकेटें ले ली और 350 के अंदर अगर आउट किया, तो क्योंकि विकेट बड़ी अच्छी है, 2 बार रोलिंग भी होगी। एक तो पहले जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आएगी तो ऑस्ट्रेलिया रोलिंग करेगी, उसके बाद में इंडिया बैटिंग करने आएगी तो वो भी रोल का इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी पिच थोड़ी सी दब जाएगी और बैटिंग के लिए और अच्छा रहेगा। दिक्कत यह है कि हम सोच रहे हैं कि 350 पर अगर आउट कर लिया ऑस्ट्रेलिया को तो बड़ी कामयाबी होगी। हकीकत यह भी बताती है कि इस पूरी सीरीज में भारत जो है, एक बार पौने 500 हमने बनाए थे सेकंड इनिंग में, और पिछले मैच में एक बार हमने 250 बनाए, वो भी 10 विकेट की पार्टनरशिप, बाकी रन नहीं है। तो अंदाजा लगाइए कितना बड़ा सनी भाई यहां पर भारत के लिए पहाड़ है। अब बैटिंग ऑर्डर में भी सब बदलाव है। अच्छा, बाय द वे, जब टीम अनाउंस हुई आपको हैरानी नहीं हुई कि शुभमन गिल टीम से बाहर हो गए हैं, रोहित शर्मा दोबारा ओपन करने चले गए हैं, केएल राहुल को नंबर 3? देखिए, बैटिंग ऑर्डर तो हमें कल ही पता चलेगा, क्योंकि कभी कभी जो पब्लिक में कहा जाता है वो शायद दूसरी टीम को ज्यादा अंदाजा नहीं हो, इसके लिए शायद कुछ पब्लिक के लिए कहा जाता है। पर शुभमन गिल को जब आपने ड्रॉप किया तो उसका मतलब है कि आपकी बल्लेबाजी जो कमजोर है, आपकी जो कमजोर कड़ी है इस टूर्नामेंट में, इस सीरीज में, तो वो आपकी बल्लेबाजी है, और उसमें से आपने अभी एक बल्लेबाज को आप निकाल कर आपने एक ऑलराउंडर को आपने शामिल किया है टीम में। और ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छे रन बनाए पिछले दौरे पर, जिसने एडिलेड के मैच में भी रन बनाए थे, तो वो आश्चर्य की बात थी कि
शुभमन गिल को ड्रॉप किया। वॉशिंगटन सुंदर को अगर ले आना था तो मुझे लगता है कि नीतीश रेड्डी की जगह ले आते, क्योंकि नीतीश रेड्डी अगर आप उनको नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने भेजेंगे तो बहुत अच्छा, तो फिर मुझे कोई मतलब कंप्लेन नहीं होगी। पर अगर नीतीश रेड्डी नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, और बॉलिंग ऑलराउंडर जो है उनको बॉलिंग भी काफी करनी है। अगर 80 ओवर जब होते हैं दिन में, 85 ओवर होते हैं दिन में, तो उसके लिए उसमें उनके 10-12 ओवर तो होने चाहिए, जिससे मतलब जो बोझ होता है सारी बॉलिंग लाइनअप पर, वो मतलब बैलेंस बोझ अब ये होगा। कहे ना कि पर वैसा भारत ने, हम देखते नहीं। जी नहीं, मैंने कहा कि शायद सनी भाई ये कहें कि भारत ने गैम्बल किया, फिर ये कहें कि पैनिक बटन प्रेस किया, और जो पिछले 8-10 दिन में चल रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भारत सोच क्या रहा है, क्योंकि आप इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आए थे और आपके पास एक ऑप्शन थी, आप 4 फास्ट बॉलर खिला सकते थे। और यहां पर क्या हुआ है, अब भारत का एक ही गेंदबाज है ना, उधर से भी बुमराह और इधर से भी बुमराह, एक बुमराह करे तो क्या क्या करे। देखिए, कपिल देव, करसन घावरी, मदन लाल, वो भी 20-20 ओवर डालते थे, 20-22-25 ओवर डालते थे, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। बड़े फिट प्लेयर है आजकल के। ये वर्कलोड वगैरह है, ये बस ऐसी बात करने के लिए है। बुमराह बड़े फिट प्लेयर, बड़े, और जब इंडिया के लिए